बारिश में देवरानी का पैकेज खाना, जेठानी का घर का ताजा खाना। डाइनिंग टेबल पर घर के सारे सदस्य बैठकर खाना खा रहे हैं। हे भगवान बहू, ये तूने क्या बनाया है? खाने में जरा भी स्वाद नहीं है। हाँ बहू, खाना थोड़ा ताजा ताजा नहीं लग रहा है। पर मुझे तो खाना ठीक लग रहा है मम्मी। हाँ माँ, पीहू ने इतना तो स्वादिष्ट और ताजा खाना बनाया है। हाँ मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाभी सभी खाने को बड़ी ही ताजगी से बना रही थी। ये सारा खाना ताजा है। चुप कर तू, तुझे क्या खाक पता है ताजा खाने के बारे में। रोटी देख जरा कैसी पिचकी पिचकी है। अरे मुझे गरम गरम फूली हुई रोटी खाने की आदत है। पर माँ जी, मैंने तो सब कुछ ताजा बनाया है। नहीं बहू, खाने में ताजापन तो नहीं लग रहा। एक काम कर, जा दोबारा से बना ले। अब पीहू रसोई में आती है और दोबारा से सबके लिए गर्मा गर्म रोटी, 2 से 3 तरह की सब्जी, चावल, रायता बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। लेकिन इस बार भी बहू, खाना तो ताजा है पर गरम नहीं है। छोड़ो, इसको तो कुछ कहना ही बेकार है। पता नहीं इस जन्म में हमारी ये बहू हमें ताजा खाना बनाकर खिलाएगी या नहीं। हे भगवान, इतनी मुश्किल से मैंने इतना सारा ताजा खाना फिर से बनाया और ये लोग कहते हैं कि खाना ताजा नहीं लग रहा है। अब और किस तरह से बनाऊं ताजा खाना? गरम गरम चूल्हे पर बैठ जाऊं क्या जाकर? ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और देखते ही देखते अब पीहू प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी के चेहरे पर खुशी होती है। तभी पंकज कहता है, माँ, अब पीहू तो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको आराम की भी जरूरत होगी। हम घर में एक नौकर रख लें? बाप रे बाप, अब घर में नौकर आएंगे? नहीं बेटा, नौकरानियां ताजा खाना नहीं बनाती। तेरी बहू कम से कम थोड़ा बहुत तो ताजा बनाकर हमें खिला ही देती है। क्या कहा, थोड़ा बहुत? अरे गरम गरम रोटी तवे पर फुला कर देती हूँ, फिर भी देखो कैसे कह रही हैं। अब प्रेगनेंसी में भी पीहू तीनों टाइम घर वालों को ताज़ा खाना बनाकर खिलाती है। तभी एक दिन पीहू बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है और तेज बारिश होने लगती है। कितनी अच्छी बारिश हो रही है। एक टाइम था जब इन्हीं बारिशों में तेज तेज गाना गाती थी, नाचती थी, अच्छा अच्छा खाना खाती थी। तभी वहां पर उसकी सास आकर, यहाँ क्या टाइम पास कर रही है बालकनी में खड़ी होकर? बहू जा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे लिए पनीर के पकौड़े और चाय बना ले। हाँ बहू, मेरे लिए गोभी के बना देना, गर्मा गर्म ताजा ताजा पकौड़े। जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। अब रसोई में आकर पीहू खिड़की खोलती है, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा के साथ रिमझिम बारिश हो रही होती है। चलो, बारिश में नहा नहीं सकती पर यहाँ से बारिश देख तो सकती हूँ। अब गर्मा गर्म चाय के साथ पनीर, गोभी, प्याज, पालक के पकौड़े बनाकर पीहू सभी घर वालों को खिलाती है। भाभी, आपने मेरे लिए गर्मा गर्म ताजा आलू के पकौड़े नहीं बनाए? अरे शिवानी भाभी ने और भी तो इतने सारे पकौड़े बनाए हैं, तुम वो खा लो। अरे उसमें भी कुछ ज्यादा खास स्वाद है नहीं, मुझे तो लगता है बेसन पुराना होगा। अरे नहीं दादी सास, मैंने तो इस हफ्ते पकौड़े बनाए ही नहीं थे, ये सब कुछ ताजा है। हाँ माँ, पकौड़े अच्छे बने हैं और ताजे भी लग रहे हैं। हाँ, पकौड़े तो ताजा ही हैं और ताजा होंगे भी कैसे नहीं। जरा देखो पीहू के साड़ी पर कितने सारे बेसन के निशान लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये सारे पकौड़े ताजा हैं। रहने दीजिए पतिदेव, मेरे फेवर में इतना मत बोलिए, क्योंकि आपकी माँ को मेरे हाथ का खाना कभी ताजा लगता ही नहीं है। अब खाना खिलाकर सारे झूठे बर्तनों को पीहू धो रही होती है। तभी शाम से ही पीहू के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, लेकिन पीहू किसी से कुछ नहीं कहती। तभी अगले दिन, आज भी बारिश हो रही है, मन तो कर रहा है ये खाना पीना छोड़कर बारिश में थोड़ा सा नाच लूं, गा लूं, पर क्या फायदा, मैं तो ससुराल में हूँ और मुझे तो बस यहाँ सबके लिए ताजा खाना ही बनाना होगा। अब बीमार पीहू जैसे तैसे करके सबके लिए ताजा खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है कि तभी सुजाता, बहू ये सब्जी कब की है, ताजी नहीं लग रही है। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ताजा खाना बनाकर खिलाती हूँ आपको यकीन कब होगा? पता नहीं बहू तू कैसा खाना बनाती है, हमें तो ताजा ही नहीं लगता, काम चोरी करती है बस। अब जानकी की बातें सुनकर पीहू का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में कहती है, दादी सास, अगर आपको इतना ही लगता है ना कि मैं इस घर में किसी को ताजा खाना बनाकर नहीं खिलाती हूँ, तो आप एक काम करिए, घर में एक नौकरानी रख लीजिए। नौकरानी लेकर क्यों आऊँ? ताकि आस पड़ोस के लोग बातें बनाए कि मेरे घर की बहू कुछ काम नहीं करती। रहने दीजिए माँ जी, मैं समझ गई, इसके भी अब भाव बढ़ रहे हैं। जब आई थी तो शुरू शुरू में ठीक थी, अब अपने रंग दिखा रही है। अब तो लगता है मुझे मेरे छोटे बेटे की शादी करवानी ही होगी। हाँ, करवा दीजिए देवर जी की शादी। और हाँ, मैंने तो अपनी ख्वाहिशें मार कर भी आप लोगों को ताजा ताजा खाना बनाकर खिलाया है हर दिन। देखती हूँ देवरानी जी कितना खिलाती हैं आपको ताजा खाना। अब इतना कहकर पीहू वहां से चली जाती है। तभी खाने की टेबल से उठकर पंकज कमरे में जाता है। पीहू, तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो? पंकज,
तुम देखो ना, तुम्हारे घर वाले कभी मेरी तारीफ नहीं करते हैं। मैं इतना उनके लिए करती हूँ, सुबह शाम दोपहर रात हर टाइम ताज़ा खाना बनाकर खिलाती हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी मुझे इतना भला बुरा कहती हैं। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। अब तुम्हारी देवरानी आ रही है ना, वही करेगी सब कुछ, तुम आराम करना। सही कह रहे हो तुम, अब जल्दी से इस घर में मेरी देवरानी आए बस। अब कुछ ही हफ्तों में घमंडी सुजाता अपने छोटे बेटे के लिए पंडित से एक लड़की का रिश्ता मांगती है और पूरी विधि विधान के साथ अपने छोटे बेटे की शादी कर देती है। अगले दिन सुबह नई बहू अनुष्का बालकनी में एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी ठंडी ठंडी हवा चलती है, आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं और तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। एक्सरसाइज बाद में करूंगी, पहले जाती हूँ फटाफट बारिश में नहा लेती हूँ। तभी वहां आती जानकी सुजाता। अरे बाप रे बहू, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने तूने। वो दादी सास, मैं एक्सरसाइज कर रही थी। अच्छा वैसे बहू, मैं क्या कह रही थी, जा अपनी पहली रसोई का खाना बना ले, आज तेरी पहली रसोई है। क्या मुझे पहली रसोई का खाना भी बनाना होगा? इतने में तो मेरी बारिश ही खत्म हो जाएगी। अच्छा माँ जी, मैं बना देती हूँ, आप जाइए। सास को भेजकर अब अनुष्का गार्डन में आकर बारिश में नहाने लगती है। वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही, मजा आ रहा है बारिश में नहाकर। तभी बालकनी से पीहू ये सब देखकर, अरे मेरी देवरानी जी तो ठुमक ठुमक कर नाच रही है बारिश में, इन्हें अपनी पहली रसोई नहीं करनी। वहीं अनुष्का, चलो जी भर के नहा लिया बारिश में। अब एक काम करती हूँ, ऑनलाइन बाहर से पैकेज वाला खाना मंगा लेती हूँ और वही सबको खिला दूंगी। अब अनुष्का रसोई में जाकर पीछे के रास्ते से बाहर का पैकेज वाला खाना ऑर्डर करके मंगाती है और कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय खाना देकर चला जाता है। अब अनुष्का पैकेज से खाना निकालकर प्लेट में शाही पनीर, शाही चाप, पुलाव, हलवा प्लेट में सजाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे अनुष्का भाभी, आपने ये कैसा खाना बनाया? इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। हाँ भाभी, मुझे भी इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा। आपने ये ताज़ा नहीं बनाया क्या भाभी? कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? मैंने इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया है और तुम्हें ये ताज़ा नहीं लग रहा है? अच्छा शांत हो जाओ। वैसे बहू, खाने का स्वाद थोड़ा कच्चा पक्का है, मसाला भी ठीक से पका नहीं, इसीलिए अगली बार से थोड़ा टाइम लगाकर खाना बनाना। तभी पीहू, हे भगवान, आप लोग कैसे इस खाने को खा रहे हैं? ये खाना तो काफी दिन का पुराना लग रहा है। आप लोग खाओ, मैं अपने लिए कुछ और बनाऊंगी। बहू, मेरे लिए भी कुछ और बना दो, मुझसे ये नहीं खाया जा रहा है। पीहू, तुम तो मेरा टेस्ट जानती ही हो, तो मैं भी तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। ठीक है, मैं आप सबके लिए अपने हाथ से ताज़ा खाना बनाकर लाती हूँ। अब 10 से 20 मिनट बाद पीहू डाइनिंग टेबल पर दूसरा खाना बनाकर लेकर आती है। हाँ, अब लग रहा है कि खाना खा रहा हूँ। हाँ, अब खाने का स्वाद मुझे भी ठीक लग रहा है। लाइए पापा, मैं भी आपके साथ यही खा लेती हूँ, मुझे भी वो खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अब सबके खाने के बाद पीहू रसोई में झूठे बर्तनों को धो रही होती है। वहीं अनुष्का स्टाइलिश कपड़ों में खड़ी होती है। अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, मेरा 5वां महीना चल रहा है, जरा बर्तन धुलवा दो। मैं नहीं धो रही बर्तन, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। मम्मी जी, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, दोपहर तक आऊंगी। ठीक है बहू, जा। आज तक मुझे तो कभी नहीं बोला ऐसे माँ जी ने। अब बर्तन धोकर पीहू अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी दोपहर के 2 बजे तेज तेज बारिश होनी शुरू होती है। पीहू खिड़की के पास आकर, अरे कितनी तेज बारिश हो रही है, चलो छत पर जाकर बारिश में नहाते हैं। अब पीहू छत पर आती है और बारिश में झूम झूम कर नाचने गाने लगती है। हे भगवान, कितने वर्षों बाद बारिश में नहा रही हूँ, कितना सुकून मिल रहा है। ये बारिश की बूंदें जब शरीर पर गिर रही हैं तो। पीहू बारिश को फील कर ही रही होती है कि तभी वहां पर जानकी आती है। अरे बाप रे, पेट में बच्चा है और बारिश में ठुमक ठुमक कर नाच रही है। अरे खाना नहीं बनाना है तुझे? मैं क्यों बनाऊं? आप लोगों के लिए खाना अपनी नई बहू को बोलिए ना, वो बनाएगी। मैं तो वैसे भी आप लोगों को ताज़ा खाना बना कर देती नहीं थी। बाप रे बाप, कितना बढ़ चढ़ कर बोल रही है। हट, मैं अपनी छोटी बहू को ही बोल दूंगी। दूसरी तरफ अनुष्का शॉपिंग बैग लेकर सड़क पर बारिश में भीग रही होती है और बाहर के स्ट्रीट फूड को खा रही होती है। ओह गॉड, बारिश में भीगकर ये गर्मा गर्म मोमोज खाकर कितना सुकून मिल रहा है। अनुष्का इतना कहती है कि तभी उसकी सास का फोन आता है। अरे बहू, घर कब आएगी? दोपहर का खाना नहीं बनाना है क्या? हे भगवान, ये लोग मुझे ठीक से बारिश भी फील नहीं करने देंगे। हाँ मम्मी जी, बस आ ही रही हूँ। बारिश छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और भीग लेती हूँ, खाना बाहर से ले लूंगी।
अब अनुष्का बारिश को अच्छे से एंजॉय करके एक ढाबे पर जाती है और वहां से पैकेज वाला खाना खरीद कर घर पहुंचती है और चुपचाप रसोई में जाकर पैकेज खोल खोल के उसमें से पूड़ी, आलू की सब्जी, तड़का दाल, चावल प्लेट में निकाल कर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। तभी अपने कमरे के सामने वाली रेलिंग पर खड़ी पीहू। क्या बात है, अच्छा खासा बारिश एंजॉय करके आने वाली मेरी देवरानी इतनी जल्दी इन्होंने इतना सारा खाना बना लिया। आज तक मुझसे तो नहीं हो पाए ये सब, जरूर दाल में कुछ काला है। वहीं घर के सदस्य, अनुष्का क्या यार, तुम सुबह का खाना भी इतना बकवास और दोपहर का भी इतना बकवास। हाँ बहू, खाना तो बिल्कुल ताजा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है काफी समय से ये खाना कहीं बंद रखा हुआ था और तूने वही खोल कर रख दिया हमारे आगे। अब आया मजा। बड़ा बोल रहे थे कि छोटी बहू ताजा खाना बना कर खिलाएगी, अब खाओ ताजा ताजा खाना। बड़ी बहू जाओ, तुम अपने हाथ का कुछ बना कर लेकर आओ, हमसे ये सब नहीं खाया जाएगा। अरे रहने दीजिए, वो तो वैसे ही काम चोर है, वो क्या बनाएगी, यही खा लीजिए। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं बना लूंगी, और बनाती तो मैं पहले भी थी, बस फर्क ये है कि आपको कभी वो खाना ताजा नहीं लगा। इसी तरह अगले दिन शाम को दोनों ही देवरानी जेठानी छत पर अपने अपने कपड़े उतारने जाती हैं कि तभी अचानक से मौसम बिगड़ता है और तेज तेज बारिश होने लगती है और दोनों ही नहाने लगती हैं। तभी पीहू, अरे मैं आराम से बारिश में भीग रही हूँ, मुझे तो चाय देनी है सबको शाम की। अब फटाफट रसोई में आकर पीहू सबके लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है और सबको देती है। बहू हो तो तुम्हारी जैसी, जो हर समय कुछ न कुछ ताजा बनाकर हमारे आगे परोसती रहती है। हाँ भाभी, सचमुच आप बहुत अच्छी हो। मम्मी आप भी खाओ ना। नहीं तुम खाओ। छोटी बहू कहाँ हो तुम? देखो चाय का समय हो गया है। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई अनुष्का, हाँ मम्मी जी बोलिए। बहू शाम की चाय पिला दे। ओके मम्मी जी, वेट। अनुष्का रसोई में आती है और ढेर सारा पानी एक पतीले में गर्म करती है और फिर उस पानी में पैकेज वाला ग्रीन टी निकालकर मिलाती है और कप में डालकर सबको देती है। भाभी आपको चाय बनाने को कहा था, आप ग्रीन टी लेकर आई हो। कितना कड़वा हो रहा है ये। बाप रे बाप, मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। अरे पी लीजिए, ये बहुत हेल्दी है, इससे आप लोगों को कभी मोटापा नहीं होगा। हाँ हाँ सही कह रही है मेरी बहू, पियो पियो, नखरे मत करो। सच कहूँ तो मुझसे भी ये पिया नहीं जा रहा। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अनुष्का यूं ही बार बार बाहर से पैकेज वाला खाना मंगाती और उसे प्लेट में निकालकर सबको खिलाती रहती। वहीं घर के कुछ सदस्य जैसे त्रिभुवन, पंकज, प्रियांशी अनुष्का के खाने को न खाकर पीहू के हाथ का ही खाना खाते थे। तभी एक दिन, मैं इतना महंगा महंगा बाहर का पैकेज वाला खाना मंगाती हूँ, लेकिन फिर भी घर के कुछ सदस्य जेठानी जी के खाने की ही तारीफ करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। अब अगले दिन सुबह पीहू खाना बनाकर रसोई से बाहर निकलती है। तभी पीछे से अनुष्का अपनी जेठानी के खाने में ढेर सारी लाल मिर्च मिला देती है और अपना पैकेज वाला खाना स्विगी से मंगाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर दाल मखनी, छोले चावल, कढ़ी चावल सबको परोस देती है। वहीं पीहू भी अपना खाना सबको परोस कर खिलाती है। अरे बाप रे, कितनी मिर्ची है इस खाने में, मेरी तो जुबान ही जल गई बहू। हाँ भाभी, आज तो आपने खाना बहुत ही तीखा बनाया है। हाँ, खाना तो काफी अजीब बनाया है पीहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सब बहाना है, छोड़िए उस खाने को और मेरी छोटी बहू के हाथ के खाने को खा लीजिए। अब मजबूरन घर के सदस्यों को अनुष्का के खाने को खाना पड़ता है। अरे आप लोग कैसे इस खाने को खा रहे हैं? इस खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। मेरी प्यारी जेठानी जी, धीरे धीरे तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी सबकी तरह पैकेज वाला खाना खाने की। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मिर्ची हिसाब से डाला था, फिर ये तीखा कैसे हो गया? इसी तरह अगले दिन अनुष्का मार्केट आती है जहाँ तेज तेज बारिश हो रही होती है। ओ गॉड, बारिश भी शुरू हो गई। अब बारिश में नहाऊं या सब्जियां लूं? घर जाकर खाने का भी देखना है। काम करती हूँ, खाना बाजार में बिक रहे इस ठेले से ले लूंगी। अब अनुष्का बाजार से ठेले का पैकेज वाला खाना लेती है और घर आती है और फिर रसोई में आती है जहाँ रसोई में पीहू के हाथ के बने खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अच्छा, तो जेठानी जी ने खाना बना लिया है, पर जेठानी जी के बनाए इस खाने को खराब कर दूंगी मैं, ताकि सब मेरे पैकेज वाले खाने को खाएं। इस बार अनुष्का अपनी जेठानी के खाने में बहुत सारा नमक गिरा देती है और जब सब खाना खाते हैं तो, भाभी आज का खाना भी अच्छा नहीं बना है। पीहू आज भी खाना ठीक नहीं बना। तुम ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो कुछ समय के लिए छोड़ दो खाना बनाना। चलो बहू, आज हम लोग छोटी बहू का ही खाना खा लेते हैं, तुम भी खा लो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी भूखा है। हाँ हाँ, मैं आप लोगों का खाना भी लगाती हूँ। अब मजबूरन पीहू सबके साथ बैठकर अपनी देवरानी का पैकेज वाला खाना खाती है। धीरे धीरे मेरा षड्यंत्र काम कर रहा है। देखो कैसे सब पैकेज वाला खाना खा रहे हैं।
वहीं पीहू खुद से, लगता है सच में अब मैं रसोई का काम संभाल नहीं पा रही हूँ, शायद मुझे आराम की जरूरत है। अब धीरे धीरे अनुष्का रसोई में सबका आना जाना कम करवा देती है। तभी एक सुबह पीहू रसोई में जा रही होती है कि अरे अरे जेठानी जी, आप रसोई में कहाँ घुसी आ रही हो? आपका 7वां महीना चल रहा है, आप आराम करो ना। और मुझे बोलो क्या चाहिए आपको? वो मुझे हॉट पैड चाहिए था, कमर में काफी दर्द हो रहा है। हाँ तो मैं लाती हूँ ना, आप चलो। ठीक है। हे भगवान, बाल बाल बच गई। रसोई में तो मैंने पैकेज वाला खाना मंगा कर रखा है। अब इसी तरह पीहू चुपचाप बाहर का पैकेज वाला खाना मंगवाती है और सबको खिलाती है और ज्यादा से ज्यादा रसोई को बंद करके रखती। तभी एक दिन बाहर का खाना खाने की वजह से पीहू की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सुनिए जी, जब से मैंने अनुष्का के हाथ का खाना खाना शुरू किया है तब से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अरे तुम ज्यादा सोच रही हो, ये सब तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। इसी तरह अगले दिन सुबह तेज तेज बारिश हो रही होती है। बालकनी में पीहू खड़ी होती है। बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा है, पर अगर मेरा बारिश में पैर फिसल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा रसोई में जाकर कुछ खा लेती हूँ। अब पीहू कुछ खाने के लिए रसोई की तरफ आती है, लेकिन सोचते सोचते पीहू रसोई में ही खड़ी हो जाती है। तभी पीहू देखती है कि रसोई के पीछे के गेट से अनुष्का अपने हाथों में पैकेट वाला खाना लेकर आ रही होती है। तभी पीहू अनुष्का के हाथ में पैकेट वाला खाना देखकर कहती है, अच्छा तो तुम पैकेज वाला खाना खिलाती हो हम सबको, और इसी खाने की वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। नहीं नहीं जेठानी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये तो मैंने पहली बार मंगवाए हैं। दरअसल बारिश में मैं नहा रही थी और काफी देर हो गई थी खाना बनाने में, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, लाओ मैं इन्हें गर्म कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए जेठानी जी, मैं खुद कर लूंगी। अब एक के बाद एक झूठ बोलकर अनुष्का अपने घर वालों को पैकेट वाला खाना खिला रही होती है। तभी एक रात पंकज के कमरे में पीहू की, त्रिभुवन के कमरे में सुजाता की और शिवानी के कमरे में जानकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पंकज, शिवानी, त्रिभुवन रसोई की तरफ आते हैं। अरे भैया, पापा आप? हाँ, पीहू की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तुम्हारी माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसके सीने में दर्द हो रहा है। दादी माँ को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चलिए मैं पानी लेकर आती हूँ, सुबह डॉक्टर को बुला लेंगे। अब तीनों रसोई में आते हैं और देखते हैं कि जहाँ रसोई में कई तरह के खाने के पैकेट फेंके हुए होते हैं, डस्टबिन से सड़े पुराने खाने की बदबू आ रही होती है, गंदी मक्खियां रसोई में घूम रही होती हैं। हे भगवान, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये रसोई है या नरक खाना? मैं अनुष्का को छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब पीहू ठीक कह रही थी। अब अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले पंकज डॉक्टर को बुलाता है और अपनी पत्नी, माँ और दादी का चेकअप करवाता है। लगता है ये लोग काफी समय से पैकेट वाला खाना खा रहे हैं, जिस वजह से इन सबको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। मैंने दवाई दे दी है, बाकी आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अरे ये सब कैसे हो गया? शर्म आ रही है तुम्हें अनुष्का? अब भी कैसे ड्रामा कर रही हो तुम? हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। कल रात हमने अपनी आंखों से देखा कि तुम किस तरह से रसोई में पैकेट का खाना मंगा कर रखती हो और सबको खिलाती हो। क्या? बाहर का खाना? छोटी बहू, ये सब सच है? तभी अनुष्का रो रो कर बोलती है, माँ जी, जेठानी जी, दादी सास, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मुझे खाना बनाना ही नहीं आता और मुझे बारिश भी बहुत पसंद है, इसीलिए बारिश में नहाने के चक्कर में मैं आप लोगों को हर बार बाहर का पैकेज वाला खाना खिला रही थी। भाभी, बारिश तो मेरी बड़ी भाभी को भी बहुत पसंद है, पर उन्होंने अपनी पसंद को नजरअंदाज करके हम लोगों को हर बार अच्छा और ताजा खाना बनाकर खिलाया ताकि हमारी सेहत हमेशा ठीक रहे। पर आप तो बहुत बड़ी सेल्फिश निकली। इसका मतलब असली कामचोर तो हमारी पसंद की बहू ही निकली, और जिसे हम कोसते थे, ताने देते थे, वही हमारी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रही थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब तो बड़ी बहू ही बताएगी कि तुझे माफ करना है या सजा देना है। माँ जी, माफ कर दीजिए। किसी को इतना भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि वो अपनी गलती कभी सुधारना ही नहीं चाहे। कोई बात नहीं अनुष्का, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें खाना बनाना। अब घर के सभी सदस्य अनुष्का को माफ कर देते हैं। वहीं अब पीहू अपनी देवरानी को हाथ पकड़कर खाना बनाना सिखाती है और धीरे धीरे अनुष्का भी खाना बनाना सीख जाती है, जिससे ससुराल में उसकी जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगती है।